प्राइम टाइम में आज बात एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के उन बयानों की जो दिन भर सुर्खियां बटोरती रही। आज जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पहुंचने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ना कुछ खास जरूर होगा जो सुर्खियां बनेगा और बना भी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल और प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। चुनावों से पहले राज्य का दर्जा बहाल, महबूबा के बयानों के लिए मैं जवाबदेह नहीं हूं, और इसके साथ तालिबान अगर आतंकी संगठन नहीं है तो क्यों कर रही है सरकार उनसे बातचीत। ये वो खास बयान थे जो आज दिन भर सुर्खियां बने रहे। जहां कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पंचायत चुनावों में हिस्सा न लेने पर अफसोस जताया, तो वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों में जीत दर्ज करने का विश्वास भी उन्होंने जताया था। लेकिन वहीं आज उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों के सवालों पर केंद्र के फैसलों की जहां आलोचना की और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की, जम्मू कश्मीर में कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव हो, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर से छीना हुआ राज्य का दर्जा केंद्र सरकार पहले वापस लौटाए, फिर जब मर्जी चुनाव करवाए। ये बयान आज पूर्व मुख्यमंत्री व निंका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहे। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला आज जम्मू दौरे पर आए हुए हैं और पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। आगामी रणनीति बनाने को लेकर हुई इस बैठक में आज जम्मू स्थित पार्टी के कार्यालय में डॉक्टर अब्दुल्ला यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने पार्टी विधायकों, जिला प्रधानों और विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षों की मौजूदगी में यह बैठक की। आपको याद होगा कि कल ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा था कि इस बार उनकी पार्टी की ही जीत होगी और उनकी सरकार बनने पर अफसरशाहों को हर बात का जवाब देना होगा, जबकि पंचायत चुनावों में भाग न लेने के फैसले पर भी उन्होंने अफसोस जताया था। हालांकि इस बार नेंका हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो क्या नेंका चुनावों में भाग लेगी, तो इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह ऐसे अगर मगर वाले सवालों का जवाब नहीं देते। यानी उमर ने ऐसे सवालों से किनारा किया, या फिर यूं कहें कि ऐसे किसी फैसले को जल्दबाजी में अभी उन्होंने उस पर जल्दबाजी नहीं दिखाई और ना ही करना चाहते। अब भविष्य में कौन जाने क्या होगा, और अगर गलती से कहीं चुनावों में भाग न लेने का बयान दिया गया तो फिर बाद में अफसोस होगा, जैसे कि पंचायत चुनावों को लेकर हुआ है। खैर, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो तो 2019 में ही चुनाव होने की तैयारी कर बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव इलेक्शन कमीशन चाहे जब मर्जी करवाए, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। बाकी सभी मामलों की लड़ाई हम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड बहाल करने के लिए वो सरकार जो है पहले कदम उठाए, फिर बाकी जो मर्जी करे। और एक तरफ जहां एनसी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर अड़ी है, तो वहीं पीडीपी धारा 370 को पुनः लागू करने की मांग कर रही है। आज फिर धारा 370 को हटाने के केंद्र के फैसले की निंदा की गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है, महंगाई भी आम जनता का जीना मुश्किल कर चुकी है। उमर अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती द्वारा लगातार किए जा रहे देश विरोधी बयानों के सवाल पर उमर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के किसी भी बयान के लिए वह जवाबदेह नहीं है। गौरतलब है कि पीएचडी के सदस्य होने के बावजूद उमर अब्दुल्ला ने महबूबा के किसी भी बयान को ना तो उसकी निंदा की और ना ही सराहना की है। अब यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों की पहली कोशिश यही है कि किसी भी तरह से सत्ता में आ जाए, जबकि वो आम जनता जिनके दम पर ये सभी पार्टियां, उनके नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन्हीं लोगों का ये मानना है कि इन सभी राजनेताओं को उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो पहले उनके लिए परिवार को पालना आसान था और ना ही आज है। ना तो पहले उनके बच्चों के लिए रोजगार के अवसर थे और ना ही अब हैं। ना तो पहले उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिली थी और ना ही आज मिली हैं। पहले भी रसोई चलाना मुश्किल था और आज भी है। यानी सत्ता में कोई भी आए, लेकिन आम जनता को भविष्य के हसीन सपने दिखाने वाले ये राजनेता सत्ता में आते ही इसी आम जनता की जरूरतों और मुश्किलों को भूल जाते हैं और पिसने के लिए छोड़ देते हैं इसी आम जनता को। पर यह भी विडंबना है कि जिनके दम पर सरकारें बनती हैं, उन्हीं को अपनी ताकत का अंदाजा तक नहीं है। चुनावों के दौरान नोटा का ऑप्शन होने के बावजूद भी किसी न किसी को सत्ता संभालने का मौका दिया जाता है और फिर समस्याओं का समाधान न होने पर मायूस हो जाते हैं। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आज जो भी खबरें चर्चा में रही, उनमें से एक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक बयान है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी विद्यार्थियों के टीकाकरण के बाद इसी महीने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार किया जाएगा। यानी कि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी शायद इसी महीने खुलने की तैयारी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनका टीकाकरण जरूर हो और ये कवायद भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये आज की वो सुर्खियां थी जो खबरें चर्चा में रही। फिलहाल आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।